गांव गांव ढाणी ढाणी। कोरोना वायरस रूपी महामारी से संघर्ष में देश का शासन व प्रशासन अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा है और देश के कर्मवीरों की तरह कोरोना की लड़ाई में अपना कर्तव्य निर्वहन भी कर रहा है। कहीं पुलिस सख्ती से तो कहीं नरमाई से और कहीं कुछ पुलिस अफसर अनोखे अंदाज में समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भवानी मंडी थाना क्षेत्र में भी पुलिस दिवस मनाया गया और लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भवानी मंडी। पंचायत में सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया सैनिटाइज। नारायणखेड़ा ग्राम पंचायत सरपंच गोवर्धन सिंह के नेतृत्व में सतपाल सिंह, छीतरलाल गुर्जर, रामकिशन, कन्हैयालाल कुशवाहा, सचिव पूनम जांगिड़, कनिष्ठ सहायक नवरत्न शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक संजय पाटीदार एवं अन्य कार्मिकों के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा पंचायत के गाँव में सैनिटाइज किया गया। भवानी मंडी से अर्जुन सैनी की रिपोर्ट। कोरोना में एक और जहां कुछ लोग मानवता के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग मानवता को शर्मसार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला है झालावाड़ के भवानी मंडी में, जहां एक ई मित्र संचालक ने महिला से पैसों की लेन देन को लेकर जालसाजी की। महिला ने पोरवाल ई मित्र के संचालक पर ऑनलाइन पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। ठगी का शिकार हुई मंजो निवासी मेघवाल बस्ती ने इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भवानी मंडी। क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? ये मैं खाते पे पैसे निकलाने गई मेरे, तो ये मित्र वाला पोरवाल का लड़का है, उसने मेरे पैसे निकाल लिए, 2 बार अंगूठा लगवा और मेरे देवर ने इकलेगा से डाले थे पैसे। कितनी तारीख को डाले थे पैसे? 8 तारीख को। अच्छा, और 2 बार 10 तारीख को इसने अंगूठा लगवा के पैसे निकाल लिए। कितने पैसे डाले थे? 4000 रुपये डाले थे। आपको कैसे पता लगा कि पैसे निकल गए? मैं दूसरी वाली ये मित्र पे चेक करवाने गई तो उसने बोला कि आपके 10 तारीख को पैसे निकल गए। तो इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया आपने? करवाया थाने में, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले ने बस लिख लिया और फिर कुछ भी नहीं बोला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में शासन के द्वारा 15 अप्रैल से उपार्जन केंद्रों पर शुरू की गई गेहूं की खरीदी पहले ही दिन किसानों के लिए मुसीबत बन गई। इन किसानों को पहले तो उपार्जन केंद्र के द्वारा अपनी 40 क्विंटल से अधिक की प्रथम लाने के लिए सूचना दी गई, लेकिन जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल भरकर जिले के ब्यावरा क्षेत्र के लसूडली महाराजा उपार्जन केंद्र पहुंचे तो वहां उन्हें केवल 21 किलो तो किसी किसान को 51 किलो 70 किलो फसल से ज़्यादा फसल तोलने के लिए मना कर दिया। इसके बाद किसान नाराज हो गए और मामले की सूचना ब्यावरा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी और प्रशासन के अधिकारियों को दी। इसके बाद खुद ब्यावरा विधायक ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा करते हुए पूरे मामले की जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को दी। में किसानों का कहना है कि किसान अपनी फसल किराए का ट्रैक्टर लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे थे। ऐसे में फसल नहीं तुलने से उनके किराए का नुकसान हुआ और साथ ही मेहनत भी बेकार हो गई। वहीं माल नहीं तुलने से मायूस किसान अपने ट्रैक्टर लेकर वापस अपने गाँव लौट गए। इतना ही नहीं, कई किसानों ने बताया कि उन्होंने गेहूं का पंजीयन कराया था, लेकिन उन्हें गेहूं की जगह चने का पंजीयन थमा दिया। इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। नाम बताओ अपना। राम बाबू। हाँ राम बाबू जी, ये आप यहाँ आए थे, क्या समस्या लेके आए हैं? ये हम समस्या लेकर आए, यहाँ पर किसानों का ट्रैक्टर देख कर हमने हम इस लसूलडी महाराजा के तो ये अपने ये हमारा ये केंद्र चालू हो गया, तो इस केंद्र पे हमने सोचा कि देखो हमारी भी जांच मलाते हैं कैसे हमारा पंजीयन हुआ कि नहीं हुआ गेहूँ का ये। तो हमने आके उसको जांच मलाई तो हमारा चना का निकला, हमने गेहूँ का करवाया था। और जो केंद्र के कर्मचारी बैठे हैं वहाँ कह रहे हैं तुम्हारा यहाँ नाम गेहूँ है ही नहीं। अच्छा, तो गेहूं के पंजीयन की जगह चने का पंजीयन निकला? हाँ, आपने कराया था क्या चने? हमने गेहूँ का करवाया। आपको विक्रम सिंह नाम है साहब। कौन से गांव से हो? सिलप्टी भाई। अच्छा, क्या लेके आए आज? गेहूं का डाला लेकर आए। तो क्या समस्या आई अब? साहब उन्होंने शाम को हमारे पास मैसेज दिया, तो इनने बोला कि तुम डाला लेके आ जाओ। तो इनने 12वां जामी बोला था, तो हमने डबल से इनसे पूछा कि साहब 12वां ले जाऊँ कि जामी ले जाऊँ? तो आपसे मैंने एक बार बोल दिया कि आप यहाँ लेके आओ लसूलडी महाराजा। तो मैंने कि लसूलडी महाराजा में कितना 2 डाला ले आऊँ? तो नहीं, 1 डाला लेके आओ। डाला लाने के बाद में जला के डाला खड़िया इनने 1 कुंटल बताया कि 1 कुंटल तोलेगा तुम्हारा। अब हमने जो 1000 रुपये का दाढ़ी के शाम को भरने में लगाया, 5000 रुपये जो ट्रैक्टर वाले को दिया। अब ये समस्या कहाँ ले जाओ, अब शाम को फिर खाली करवाना उन्हें। अच्छा, अभी मना कर दिया इनने, 1 कुंटल ही तोलेंगे बस? खाली 1 कुंटल तोल रहे हैं। और कितना लाए थे आप? हम 40 कुंटल लेकर आए थे साहब। अच्छा, तो नाम बताएं अपना। राम भगत दांगी। राम भगत जी, आज जो ये
किसान आए थे, आप लोगों ने इनको सूचना दी थी कि माल लेके आए, क्या समस्या आ जाई, इनका माल क्यों नहीं तुल पाया है? कल 15 तारीख का मैसेज आया था 6 किसान का। तो 6 किसान को हमने फ़ोन से सूचना की, लेकिन उसमें वेट नहीं आया था। और जब आज अपन ने सूची निकाली उनकी, तो किसी किसान के 22 किलो, किसी किसान के 69 किलो, किसी किसान के 84 किलो वजन आए हैं। अब वो किसान डाला लेकर के तो आ गए। अब ये अधिकारी लोग भी आए थे, जैसे तहसीलदार वगैरह, एमएलए साहब वगैरह, तो उन्हें अपन ने समस्या अवगत कराई और उन्होंने कि हम ऊपर बात करेंगे, इसमें सुधार होगा। अच्छा, दूसरी बात, आज 16 तारीख का मैसेज आया, तो उसमें भी 3 कुंटल, कोई 4 कुंटल, 6 कुंटल वजन आया। तो हम उन्हें फ़ोन करके बताएंगे कि भैया आपके कल का जो माल चलेगा 16 तारीख का, उसमें 3 कुंटल 64 किलो या 5 कुंटल वजन है, आप तैयार हो तो कल लिया ना, हम तोल लें। हमारे पास में मैसेज आया जिसके बाद में हमारे पास में फ़ोन आया। उनने की आपको सभी किसान 6 किसान हैं, डाला भर के ले आओ, आपका डाला कल तुलेगा। कल फ़ोन आया था हमारे पास में। तो सभी किसान यहाँ से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर का तक का किसान डाला भर के यहाँ लाया, और यहाँ के हमने केंद्र पा के दे किया। तो केंद्र पा के दे के हमने कि भैया हमारा कितना गलत तुलेगा। तो मेरा स्वयं का ही उनने हेड के बताया तुम्हारे 21 किलो गेहूँ तुलेगा। दूसरा किसान के बोलिए तेरे 60 किलो तुलेगा। तीसरा के 1 कुंटल तुलेगा। सब 1-1 कुंटल और 20 किलो 21 किलो के बीच का किसान है। अगर हमें यो पता पड़ जाएगा अपने 21 किलो गेहूँ तुले, तो हम केंद्र लेके क्यों जाएं और किराए से डालो लेके क्यों आवा? क्योंकि हम खुद परेशान हैं। एक तो हमारे पास में डाला नहीं, किराए से डालो करियो, और 21 किलो गेहूँ आप भी समझो कि उन्हें लेके केंद्र क्यों आगो। वो तो घर से बेच लेगो को कुछ भी कर लेगो, पर इतनी परेशानी नहीं आती। अब यह केंद्र पर आ गया, केंद्र पर आने के बाद में हमें पता पड़ गया कि आपके तो भैया 21 किलो क्यों तुलेगा यहाँ। फिर साहब और फ़ोन लगा, मैंने उनको धन्यवाद देता हूँ, साहब और अधिकारी साहब सब आइए, ऐसी कोई बात नहीं। उनने की कि यार तुम्हारे 21 किलो तुलेगा यहाँ, और फिर दिखी जाए और किसान है अणके भी कोई अणे वैसे ही बताई। मेरा मतलब यह है कि पहले किसान को वजन बताओ, वजन बताने के बाद में उसको मैसेज करो, मैसेज करिए बाद में उनको जितनो गल्लो हो उन्हें तूले, किसान लावे नहीं लावे। हम किसान भाई ओमे का है, डाउनलोड चल रही हो, एक भी किसान फालतू नहीं आएगा। जिसको मैसेज होगा, जिसको बुलावेगा, वही किसान केंद्र पे जाएगा। कितना डाला लेके आए आज आप? अब यहाँ आप देख लो 6 डाला है। हाँ। 6 डाला है, और मार्शन की थी तुम्हारे जितना गाँव उतरे जो आज तुल जाएगा। किराए डाले लेके आए साहब। अब जैसे तुल ही नहीं रिया, तो कितना लोग परेशान है। कहीं ना कहीं सभी उपार्जन केंद्र पे भी है। इससे पता नहीं समझ में नहीं आई, पहली बार ऐसी दिक्कतें सामने आई किसानों के साथ। या तो जैसे अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब ने बताया कि ये ऊपर से ही कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा कि छोटे किसानों को पहले छोटे किसानों से शुरुआत करिए। उस छोटे किसानों में उनके जैसे 2-2, 4-4 नंबर थे, उसमें 1-1 नंबर को ले लिया। वो 1 नंबर में मान लो छोटा किसान था, छोटा नंबर था, इसी हिसाब से गेहूँ आए उनके, किसी के 50 किलो, किसी 21 किलो। उन्होंने ये नहीं देखी प्रैक्टिकली रूप में कि इसकी कितनी बड़ी किसान को परेशानी आएगी। क्या 50 किलो 25 किलो गेहूँ किसान वहाँ लेके यहाँ आएगा, उसे कितनी दिक्कत आएगी। आज इस 12वां केंद्र पे 6-7 लोग किसान लोग सब है यहाँ पे। इन लोगों को सारी ट्राली भर लगा, किसी के 21 किलो, किसी के 50 किलो है, तो बड़ी दिक्कत है, सामना करना पड़ा। कलेक्टर साहब से बात हुई, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं ऊपर से भी। कुछ किसानों का ये कहना है कि जैसे उन्होंने चने बोए नहीं, लेकिन उनके पंजीयन में चने भी ये भी सही बिल्कुल है, ये भी प्रॉब्लम है। ये मैंने पहले भी बताया था, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई थी। जब गिरदावरी हुई उस समय क्या हुआ, या तो पटवारी लोग हमारे बैठ के गिरदावरी कर लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जहाँ प्रैक्टिकल उस धरातल पे नहीं पहुँचते, बैठ करके जहाँ गिरदावरी कर ले तो वहाँ दिक्कत आती है, और इसी वजह से परेशानी आई है। उन्होंने जो पहले रिकॉर्ड था वो चढ़ा दिया, जबकि अब के मेरे अंदाज सबसे ज़्यादा लोगों ने गेहूँ बोए, क्योंकि चने, मसूर, धनिया ऐसी फसल है ये कि अच्छी होती भी नहीं थी, तो लोगों ने ज़्यादा गेहूँ बोए। अभी क्या करा, गिरदावरी के समय पे पटवारी और ने वही चढ़ा दिया, चने पे चना चढ़ा दिया, रकबा गेहूँ पे, इस पर मसूर चढ़ा दी,
तो उससे क्या गेहूं का जो रकबा था वो कम हुआ है, उसकी वजह से परेशानी। किस तरह की मांग करते हैं आप सरकार से ताकि किसानों को परेशानी ना हो? अभी मेरा तो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रदेश में तकलीफ में है, दुखी है तो किसान है, और किसान की वजह से ही सारा विकास संभव है। मैं चाहता हूं कि किसान किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में परेशान नहीं हो। आज ये छोटी छोटी बातें हैं, लॉकडाउन का चक्कर, ये लोग कहाँ जाएंगे अभी? ना तो किसी पटवारी जी के पास जा सकते हैं, ना किसी तहसील में जा सकते हैं, ना किसी बाबू के पास जा सकते हैं। अब ये पूरे शासन को, पूरे प्रशासन को आगे रहकर पटवारी से लेके कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है ये कि यहाँ आकर के सारी व्यवस्थाएं सब, और ये मेरे खास तौर से पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये हर जगह, हर उपार्जन केंद्र पे ये परिस्थितियाँ आ रही, ये समस्याएं सामने आ रही है। अगर इसी तरह की समस्याएं रही तो क्या आगे सरकार से आप कुछ वो करेंगे कि भाई सरकार इन किसानों को परेशानी ना हो? नहीं, ये तो कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने की कि हम अभी समाधान करेंगे इसका, ऊपर बातचीत कर करके जो भी समस्या का समाधान है उनको बैठ करके SDM साहब, कलेक्टर साहब से बात हुई, अभी कर रहे हैं चर्चा, समस्या का समाधान होगा इसका। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कस्बे में पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार की अगुवाई में चल रहे सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल युक्त पानी से ग्राम पंचायत क्षेत्र सहित कस्बे के वार्डों में सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया गया। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए प्रेरित कर रहे, यहाँ तक कि पूर्व सरपंच ने डग कस्बे में 3 सैनिटाइज मशीन लगवाई। पूर्व सरपंच के कार्यों की क्षेत्र में चहुं और प्रशंसा हो रही है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। डग कस्बे में आज मेरे पिता पूर्व प्रधान रघुराज सिंह परिहार के आदेश पर वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कस्बे में 3 सैनिटाइज मशीन लगाई हैं। हॉस्पिटल, बुधवारिया गेट, शेर दरवाजा, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। हर जवाबदारी प्रशासन की नहीं होती है, नगर अपना है, वासिंदे अपने हैं, कुछ कर फर्ज अपना बनता है, सुरक्षित रहे, वही कार्य हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी पूंजीपति इस कोरोना स्वरूप संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। गांव गांव, ढाणी ढाणी